बेरहमी से जो है इनको इनके साथ मारपीट वहाँ पे की गई है, मिसबिहेविंग की गई है, या दिखाएंगे। और देख सकते हैं आप कितना जो आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया। मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी में तब्दील हुआ। उम्मीदें ये की गई थी कि डेवलपमेंट होगी, आपसी भाईचारा बना रहेगा। हमारे साथ शख्स मौजूद हैं, इनके साथ इस तरह की गुंडागर्दी की गई, रिवॉल्वर दिखाया गया, इनके साथ मारपीट की गई। लगभग 3-4 घंटे जो है इनके साथ मारपीट हुई। उसके बाद गुंडे भेजे गए इनके साथ में हॉस्पिटल। पहले मारा जाता है, उसके बाद हॉस्पिटल भेजा जाता है, और वहाँ से ये जान बचा के जो है भागे हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं, आपको मिलवाते हैं। सर सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदस्सिर अहमद शेख है। मैं बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ। और मेरे पास लास्ट ईयर एक क्लाइंट आए, तो मिस्टर विशाल नारायणा करके हैं। तो मेरे पास आए सर सर्विसेज के लिए, उनका घर डिज़ाइन करने के लिए एंड आर्किटेक्ट सर्विसेज के लिए आए। तो उनसे हमने कोटेशंस वगैरह सेंड की, और हमने उनसे कोटेशन सेंड करने के बाद उन्होंने एडवांस वगैरह पे किया, एंड हमने उनको डिज़ाइंस वगैरह दे दिए, उनका एडवांस लेआउट दे दिया सर। उनका घर का काम स्टार्ट करवा दिया सर। पूरा सर काम स्टार्ट होने के बाद लास्ट ईयर से सर उनका लास्ट 2 मंथ से सर उनकी जो बैलेंस पेमेंट के लिए रिकॉर्डिंग थी, उसके रिकॉर्डिंग उनसे बात हो रही थी। तो कुछ लेआउट्स थे जो इंटरनल इंटीरियर डिज़ाइन में यूज़ होते हैं सर, तो वो लेआउट्स हमने बैलेंस रखे थे, बिकॉज उन्होंने पेमेंट अभी हमारी कुछ ओवरड्यू थी, तो उसके रिकॉर्डिंग बात हो रही थी। तो कल की डेट में उन्होंने सर जो 2 महीने के बाद जब उन्होंने कल मुझे बुलाया अपने उन्होंने कहा सर आप आइए साइट पे, कोई बात नहीं। ये रत्नू चेक में है, रत्नू चेक राजपुरा कोलर करके गांव है जी। तो वहाँ पे है सर ये साइट है। तो मैं साइट पे गया, और साइट पे जाने के बाद वो लोग आए वहाँ पे, और आने के बाद सबसे पहले बात तो ये चीज़ हुई कि उन्होंने बोला कि यार आप लेआउट्स क्यों नहीं दे रहे हो। तो मैंने एक सिंपल सी बात उनको कहा कि सर आप एक काम कीजिए, आप हमारी जो बैलेंस पेमेंट है वो हम लास्ट 2 मंथ से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और आपने एक चेक भी दिया था, चेक भी दिए थे आपने, तो सर वो भी बाउंस हो गए हैं। तो आप पहले पेमेंट करवा दीजिए, उसके बाद हम आपको लास्ट लेआउट्स दे देंगे, और आप अपना काम कंटिन्यू कर दीजिए। सर इस ड्यूरेशन में उस बंदे ने इतनी रफ़ लैंग्वेज और इतना रूड लैंग्वेज, इतनी गालियाँ बकी। और उसके बाद मैंने उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट की कि आप ये चीज़ ना करें, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, आप गालियाँ दे रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं होता है। मैं आपसे सिंपल बात कर रहा हूँ कि बैलेंस पेमेंट के लिए, और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना काम करवाइए आगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। एंड इन ड्यूरेशन में वो बंदा अब्यूज़ करने में उसने गालियाँ देना शुरू कर दिया, और उसने ये चीज़ बोलना शुरू कर दिया कि तुम आर्किटेक्ट्स ने तो गंद मचा के रखी हुई है, ठीक है, आप लोग लूटते हो लोगों को एंड ऑल दैट, ये चीज़ किया है। जबकि उस बंदे को 1 साल पहले कोटेशन गई है, डिज़ाइंस एडवांस में गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तैयार है। और 1 साल के बाद वो बंदा हमारे साथ जब पेमेंट देने की बारी आई, तो वो बंदा मेरे को वहाँ से अब्यूज़ ये चीज़ कर रहा है वहाँ से। एंड इसी बात को करते करते सर जब उसने माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दिया, और माँ बहन की गालियाँ देने के मैंने उनसे मना किया, उनको रिक्वेस्ट की कि आप गालियाँ मत दीजिए, बाकी आप सारा कीजिए। ये करते करते सर उस बंदे ने सीधे हाथ उठाया और उन्होंने मारना शुरू किया। जब मारना शुरू किया, और उसी ड्यूरेशन में उन लोगों ने, उस बंदे ने रिवॉल्वर निकाली, और उसने मेरे ऊपर वो थ्रेट दी कि मैं आपको गोली मार दूंगा। एंड साथ में ये चीज़ बोला कि आपको जहाँ पे भी जम्मू में मिलोगे हम आपको काम नहीं करने देंगे और आपको उड़ा देंगे। इस चीज़ के ड्यूरेशन में मैंने उनको मैंने चिल्लाया वहाँ पे, जब तक वहाँ पे बाकी बंदे आए, और उस बंदे ने उठा के रिवॉल्वर बैक साइड से कर ली, और बाकी बंदे आए, उन्होंने छुड़ाया उनको वहाँ पे, मुझे साइड पे किया। साइड पे करने के साथ में ही मैं वहाँ से उठ के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मेरी बाहर गाड़ी लगी हुई थी, उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी ली। तब तक मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, उनने गाड़ी की चाबी ली, उनने कहा कि नहीं आप ऐसा कीजिए, होल्ड किया वहाँ पे, और होल्ड करने के बाद उनने अपने 2-3 लड़के बुलाए, और उनको कहा कि सबसे पहले तो आप इनको हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि इनको लगी है, इनको बिकॉज उस टाइम में जो नोज़ ब्लीडिंग हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप इनको पहले डॉक्टर के पास लेके जाओ। सर इस ड्यूरेशन में उन्होंने मेरे को डॉक्टर के पास, मैं हॉस्पिटल गया, ये SDDM हॉस्पिटल की रिपोर्ट है उस टाइम की। एंड मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास दिखाते दिखाते मैंने मौका गनीमत समझ के मैं वहाँ से फरार हो गया, मैं वहाँ से निकल गया। साथ में थे आपके? वो 3 बंदे थे साथ में जो उन्होंने मुझे भेजे थे, और उन्हीं की गाड़ी में थी, और उनको ये चीज़ बोला गया था कि भाई इनके साथ जाओ और इनको वापस ले आओ, क्योंकि मेरी गाड़ी अभी भी उधरी है, मैंने गाड़ी अपनी में वहाँ से स्कूटी में अपनी ला नहीं पाया हूँ वहाँ से।
और उसके बाद मैं डायरेक्टली जो है फिर मैंने फ्रेंड्स को फ़ोन किया, वो गाड़ियाँ लेके आए एंड उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया और पुलिस स्टेशन में मैंने कल शाम को कंप्लेंट की है। मिस्टर ये पुलिस स्टेशन बड़ी ब्रह्मना है जो उसकी जुडिशरी में आता है। तो मैंने वहाँ पे कंप्लेंट की और कंप्लेंट अगेंस्ट मैंने पूरी रिपोर्टिंग, मैंने पूरी एप्लीकेशन दी हुई है एंड इंस्टेंटली वहाँ पे उस टाइम मेरे से एक छोटी सी एप्लीकेशन उन लोगों ने लिखी है, आई डोंट नो उनने क्या लिखा है उसमें, बट मेरी जो एप्लीकेशन है वो मैं सबमिट कर चुका हूँ वहाँ पे पूरी एप्लीकेशन, और उन्होंने उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो एक्शन लिया है, एफआईआर लॉन्च हुई है, राइट। और सबसे बड़ी बात तो ये चीज़ है कि वो बंदे ने सिर्फ मुझे ही नहीं, इनफैक्ट कि वहाँ पे जो काम करने वाले बंदे हैं उनको भी हिट किया है, उनको भी मारा है। उनसे मेरी आज बात हुई, उनको जब पता चला कि भाई मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है कल की डेट में, और उसके लिए उन्होंने आज मुझे कॉल किया। आई हैव अ रिकॉर्डिंग्स कि उन लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि कल उन्होंने एक बंदे को और मारा है, जो एक कारपेंटर लड़का है, उस बंदे को भी मारा है, उसको थ्रेटिंग्स दी है। एक टाइल वाला बंदा है, उसको ऑल्सो थ्रेटिंग्स दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह चीज़ है, जो उस साइट का कॉन्ट्रैक्टर है, जो उनका बंदा है, जो उन्होंने बुलाया हुआ है, उस बंदे को भी लास्ट टाइम उन लोगों ने पैसा ना देने की वजह से उस बंदे ने काम बंद करवाया, उसको भी थ्रेटिंग दी गई, और उस बंदे का अप्रॉक्सीमेट कोई 25 लाख रुपये उसका भी पेंडिंग है। सारे बंदों का वहाँ पे पैसा पेंडिंग है। इनफैक्ट आज जहाँ से सामान आ रहा है, उस सामान वाले वो लोगों ने भी कॉल किया, उन्होंने भी कहा सर कि हमारा पैसा भी पेंडिंग है। हर बंदे का पैसा पेंडिंग रख के अगर इतने बड़े घर बनाए जा सकते हैं जम्मू में, फिर तो कोई भी बंदा घर बना सकता है। मुदस्सिर, मेरे को एक बात बताओ, आपके साथ जो वहाँ पे मिसबिहेविंग हुई, मारपीट हुई, वो समय कितना रहा होगा? कितने बजे आप वहाँ पे गए थे और कितने बजे आपको जो है हॉस्पिटलाइज? अप्रॉक्सीमेट 6 साढ़े 6 बजे के करीब, मैं 6 से 6:15 के करीब वहाँ पे पहुँचा एंड विद इन कोई आधे 1 घंटे उन लोगों ने मेरे को अंदर रखा। उन्होंने मेरे साथ वो बदतमीज़ी वगैरह की, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की एंड उसके बाद अप्रॉक्सीमेट 7 से 7:30 बजे के करीब हम DMC SDDM हॉस्पिटल छन्नी में गए। और उसके बाद वहाँ से मौका पाके, क्योंकि लास्ट वहाँ पे मेरी वहाँ पे डॉक्टर से मीटिंग्स हुई और उन्होंने बताया सर कि आप, उन्हें मेडिसिन वगैरह रिकमेंड की। रिकमेंड करने के बाद मैं इमीडिएट, मैंने मौका देख के, तो मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचा। 8:30 बजे 9 बजे के करीब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा एंड अप्रॉक्सीमेट कोई रात के 12 बजे के करीब मैं वहाँ से फ्री हुआ, अपनी एप्लीकेशन दे के अपना। और पुलिस ने ही मेरा वहाँ पे मेडिकल करवाया है, ये मेडिकल की रिपोर्ट है। मुदस्सिर, ये कितने लोग थे वहाँ पे जिस टाइम आपके साथ ये मारपीट हुई है? जिस टाइम मारपीट हुई थी उस टाइम वो सिर्फ एक सिंगल बंदा था वहाँ पे। उसके बाद जब मैंने हाउट किया वहाँ पे, मैंने शोर मचाया, उसके बाद बहुत सारे टेक्निकल बंदे भी आ गए वहाँ पे, जो काम कर रहे थे वहाँ पे बंदे आए थे। तो उसके बाद वो बंदे भी आए और उन बंदों ने जब उनको पकड़ा, देन मैं वहाँ से फिर बाहर की तरफ निकला कि भाई ताकि थोड़ा सा से रिलैक्स हो जाए, ठीक है। बट इन बिटवीन में मैं जब बाहर निकला तो उन्होंने बुलाया कि नहीं, आप वेट कीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, पहले हम आपको डॉक्टर को दिखाते हैं। उसके बाद उन लोगों ने जब डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर से जाने के बाद मुझे पता था कि अगेन वापस जाने के बाद मसला ख़राब हो जाएगा। दैट्स वाई कि मेरे को कंप्लेंट करनी थी, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं अपने काम के पैसे लेने के लिए उनसे बात कर रहा था। मैं 3 टाइम्स उन लोगों को स्टेटमेंट्स भी भेज चुका हूँ, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। उनके व्हाट्सअप पे कंप्लीटली मैंने सारे, आई हैव ऑल डिटेल्स कि मैंने उनको कितनी बार उनके व्हाट्सअप पे डिटेल्स भेजी हैं, पेमेंट्स के रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट भेजी है, बट उन लोगों ने हर बार, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर बार रिफ्यूज़ करके, एंड मोस्टली वो बंदा फ़ोन उठाता ही नहीं था, जिसकी वजह से मैंने उनका काम रिसेंटली अभी बंद कर दिया था। बट विदाउट लेआउट्स तो वहाँ पे कोई भी काम नहीं हो सकता था, क्योंकि कोठी बहुत बड़ी है और डिज़ाइन ऑलरेडी बन चुका है, उसके लेआउट्स के बगैर तो काम नहीं हो सकता था। उन लेआउट्स के बिहाफ पे ही, क्योंकि वो पेमेंट्स मेरे को चाहिए, हमने लेनी थी। जब पेमेंट नहीं मिली तो सर उन्होंने थ्रेटिंग की और उनने मेरे साथ वो बिहेव किए। मुदस्सिर, पुलिस ने जो कार्रवाई की है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि FIR लग चुका है, तो पुलिस की कार्रवाई से आप मुतमईन हैं? सर एक्चुअल में पुलिस की कार्रवाई के रिगार्डिंग जो मैंने एप्लीकेशन दी है उसके रिगार्डिंग तो वहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं हुआ है। जो FIR लगी है, इट्स अ वेरी नॉर्मल FIR, राइट। उसमें अंदर कोई भी ऐसे क्लासेस नहीं है। जो चीज़ मेरे साथ हुआ है उसके रिगार्डिंग तो कोई भी क्लॉज, मतलब कोई भी चीज़ नहीं लिखा है। उन लोगों ने एक नॉर्मल सी FIR लगा के उन लोगों ने उस चीज़ को कैरी ऑन किया हुआ है। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ये चीज़ कि मतलब जो प्रॉपरली, अगर एक प्रोफेशनल लोगों के साथ ऐसे होना शुरू हो गया तो सर कॉमन सी बात है, फिर मतलब फिर किस तरीके से काम चलेगा। वैसे मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये जो शख्स है इसका नाम क्या है, ये करता क्या है? ये मिस्टर विशाल नारायणा करके हैं, इनका नाम है।
ठीक है। ये बाय प्रोफेशन आई थिंक ये प्रॉपर्टी डीलिंग्स वगैरह में कुछ काम करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि जो कंस्ट्रक्शन से करवा रहे हैं उसका कोई भी प्लान इन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, कोई प्लान उन्होंने जीएमसी से, म्यूनसिपैलिटी से या उन्होंने किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अप्रूवल नहीं करवाया हुआ है। जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो कम्प्लीटली हमारा तो सिर्फ काम है स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स बनवाना, राइट। बट जो उन्होंने जो लीगल तरीके से देखा जाए सर, वो काम उन्होंने कोई भी नहीं किया हुआ है सर। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप थोड़ा इनके जो नज़दीक आके, ये आँख में पूरा, ये पूरी आँख जो है लाल हो चुकी है, इतनी बेरहमी से जो है इनके साथ मारपीट वहाँ पे की गई है, मिसबिहेविंग की गई है, ये आप दिखाएंगे। और देख सकते हैं आप कितनी बेरहमी से इनके साथ जो मारपीट की गई है, आँख पूरी लाल हो चुकी है इनकी। और हम कोशिश करेंगे जो बड़ी ब्राह्मणा एसएचओ हैं उनसे हम बात कर सकें और उनसे जानने की कोशिश करें जो कंप्लेंट इनके द्वारा दी गई थी, क्या उस कंप्लेंट पे कार्रवाई की गई है, क्या उसी के तहत जो है ये एफआईआर लगी है या नहीं, जिस तरह से मुदस्सिर भाई बता रहे हैं। हेलो हेलो जी राजेश जी, नमस्कार। नमस्कार सर, अरफाज डैंग अर्ज कर रहा हूँ न्यूज़ सर इंडिया से, मीडिया से। जी जी सर, आपके पास ना कल रात को एक केस आया था मुदस्सिर शेख का। इसके साथ किसी विशाल नारायणा ने मारपीट की हुई थी और इसको काफ़ी सारे निशानात भी लगे हैं, आंख भी पूरी लाल हो चुकी है। उस पर मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ कार्रवाई हुई थी। एफआईआर की है, मेरे पार्टी गई थी, रेड की थी, वो मिला नहीं, कर दिया रेड, उसको कोई चक्कर नहीं, बिल्कुल करो आप। तो राजेश जी मुदस्सिर भाई बता रहे हैं कि जो मैंने कंप्लेंट की थी उसके तहत जो है एफआईआर नहीं लगी है। तो जो एफआईआर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जो बीच में इन्होंने पॉइंट बताए हुए हैं, उसके तहत वो एफआईआर नहीं लगा है। मेरी बात सुनिए, कल जब ये मेरे पास आए यहाँ पर, उन्होंने वर्बली बैठ के जो बात की और जो मुझे एप्लीकेशन थी ना जी, मैंने अकाउंट एफआईआर उससे होती, एफआईआर तो आगे ऑनलाइन है, वो वेट कर सकते। आज सुबह फिर आज दूसरे किसी बंदे से मिलकर आए, मेरे ख्याल में अच्छी तरह गाइडेड किया गया इसको। इन्होंने दो चीजें ऐसी लिखी, बीच में कल इन्होंने मेंशन नहीं की थी, आज वो दी है। मैं कहा अब आपने जो एफआईआर दे दिया, एफआईआर कल शाम को अगर ऑनलाइन होती है, हो गई थी उस समय, जी। तो आप ये आज सुबह जो दे रहे हो, ये आप स्टेटमेंट में बयान में दे देना, अपने बयान में दे दो। कंप्लेंट आपने सुबह दी थी या शाम को दी थी? ना आप मेरे पास कल रात को ऐसे ही कंप्लेंट कल रात को देगी, आज सुबह एक नई एप्लीकेशन लेके आए, उसमें जो कल लिखा था उसके अलावा फिर लिखी हुई थी कुछ और, ऐसे ही। हाँ, ये कल मेरे पास आ गया, बोले कहने बैठे मेरे पास, मैं ऑफिस में फोन कराया थी, मैंने अपने खुद मेरे बात की काफी देर। कल उन्होंने ना वर्बली और ना इन राइटिंग उनका जिक्र किया, तो आज जो लिखा उसमें वो स्टोरी अलग दी उन्होंने। मैं कहा अपने स्टेटमेंट का स्टोरी कोई भी नहीं है, मैं मुदस्सिर बोल रहा हूँ सर, उसमें अलग स्टोरी कोई भी नहीं है। कल शाम मेरे बात सुनो भाई साहब, कल मेरे भाई बोले कहना बैठे मेरे से कल शाम को जो एप्लीकेशन आपके सामने जब अंदर में गया, ठीक है सर, आपने रिक्वेस्ट आपने बताया कि आप अंदर जाके आप मिलिए, आप वहाँ पे एप्लीकेशन दे दीजिए। सर मैं जब अंदर गया तो सर उस टाइम मेरी सिचुएशन तो खड़े होने की नहीं थी, जो मेरी कंडीशन थी मुझसे एप्लीकेशन बोला गया सर, मेरी बात सुनिए, मैंने जो एप्लीकेशन और जो आपका जो बच्चा हुआ, जो आप जो ऐड करना चाहते हो, आप जो स्टेटमेंट सर ऐड की बात ही नहीं है उसमें, इट इज नथिंग सर। आप स्टेटमेंट में जो कुछ ऐड करते हो ऐड करवा देना आगे स्टेटमेंट। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ सर कि मैंने जो चीज़ देनी थी, मैंने उनको कल भी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मैं एप्लीकेशन आपको लिख के दे देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इमीडिएटली आप कुछ लिख के दे दीजिए, पहले एप्लीकेशन कुछ लिख के दे। मैंने कहा सर मुझे नहीं बनेगा लिखना, आप उसकी स्पेलिंग भी चेक कीजिए, उसमें स्पेलिंग भी राइट्स नहीं है सर, कुछ भी नहीं है सर। जो स्टेटमेंट उन्होंने बोल दिया वहाँ पे मुंशी जी ने, वो ही लिखी हुई है सर वहाँ पे, उस पर कोई मेरा साइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है सर। यू कैन चेक दैट सर। आपने जो देना होगा स्टेटमेंट, आपने जो एक्स्ट्रा ऐड करोगे, आपने जो बयान होगी स्टेटमेंट होगी, उसमें ऐड करना, वही लिखिए। कोई बात नहीं सर, कोई टेंशन नहीं है। सर जी सर, ऐसा हो सकता है कि कंप्लेनेंट मतलब जो है कंप्लेंट नहीं करता है और किसी और की एप्लीकेशन पे मतलब इस तरह से एफआईआर लग सकती है? जो एग्री पार्टी होगी, कंप्लेंट या तो इस कंडीशन में ना हो, सीरियस हो, एडमिट हो, अलग बात है, नहीं तो एप्लीकेशन देता है वो, हम एप्लीकेशन में, क्योंकि पता है हमें कल ये आज जो बात करें, कल वो आपने ट्रैक हो जाएगा, इसलिए हम एप्लीकेशन लेते हैं उनसे। जी जी, नहीं अब आपके सामने ही तो बात कर रहे हैं कि मैंने कोई एप्लीकेशन दी नहीं, मैं गलती करा, अपनी मर्जी से कुछ करा, इन्होंने तो दिया कोई किया, जो बाकी का काम बचा वो स्टेटमेंट देंगे, पैनल हो जाएगा आपने। जी जी। तो राजेश सर, ये जो हमलावर है जिसने इतनी हिमाकत की है, इतनी मारपीट की है, अभी भी आंख जो है इनकी लाल है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा सकता है अभी तक? क्या कारण है इसका? भाई तो वो मारने की बात आएगा, हमारे पास मुझे पकड़ो, मेरी पार्टी की रेड करे, वो मिला नहीं, रेड कर रहे हैं, मिल जाएगा, आज कल मिल जाएगा वो हमें। तो क्या क्या उम्मीद करते हैं आप, कब तक मिल जाएगा?
अब ये तो मैं बहन का जो आयु का कंसर्न था उस पर तो डील कर रहे हैं, वो देख लेगा, वो कार्टून से रीड कर रहा है, वो ऐसी बात नहीं हो जाएगा। चलें चलें, शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ SHO बड़ी ब्राह्मणा, जो बता रहे हैं कि जो हमलावर है विशाल नारायणा करके, अभी तक नहीं पकड़ा गया है। कल रात का ये हादसा हुआ है और अभी तक FIR तो लग चुका, फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं, लेकिन जो हमलावर है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। पूरा 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। उम्मीद यही करेंगे और आश्वासन भी यही दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है उसको पकड़ेंगे, उसके ख़िलाफ़ जो है जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि कानून जो है वो पैसे वालों के लिए अलग और किसी गरीब के लिए अलग क्यों होता है। यही अगर किसी गरीब का कहीं पे कहीं थोड़ा सा एक कहीं थप्पड़ भी कोई मार देता है या कुछ इस तरह का होता है, पुलिस उठती है एकदम से पकड़ के उसको अंदर डाल देती है। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि बंदा प्रॉपर्टी डीलर है, नॉर्मल सी बात है, उसके लिंक्स भी होंगे, आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। और हमने उसके दोस्त से भी बात की, उसने क्या रिएक्शन दिया इस पे, उसने क्या कहा, वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। जो हमारी उनके साथ बातचीत हुई, वो मीडिएटर का काम कर रहे हैं दोनों पार्टीज़ को। सर कोई बीच में आया आपके कि हम आपका मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं? यस, मेरे पास कॉल्स आई, मुझे उनके फ्रेंड सर्कल से मैं बड़ी कॉल्स आई मुझे कि सर आप बैठ के यार हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। मैंने कहा सर कैसे हो जाता है, मतलब कोई इज्जत तो नहीं है? मैंने कहा कि यार ये कौन सी बात है, जब दिल करे किसी को मारो, जब दिल करे किसी को उसको सॉरी बोल के उससे मतलब अपना पल्लू जो झाड़ लो। मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा इस तरीके का कोई भी नहीं है। मैंने उनका फ़ोन काट दिया, इनफैक्ट मैंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया, मैंने उनकी कोई बात सुनी नहीं। बिकॉज सीधी सी बात है, मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूँ, मुझे हम अगर इतना डेडिकेशन से अपने नेशन के लिए काम कर रहे हैं, कॉमन सी बात है, हमें भी तो उम्मीद है कि भाई हमें उसका इंसाफ मिले। फिर अगर लोग इस तरीके से करेंगे, बिहेव करेंगे सर, तो कैसे चलेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा इस टाइप का बिहेव करेगी सर, एक प्रोफेशनल लोगों के साथ, उनका सपोर्ट नहीं करेगी, तो सीधी सी बात है फिर नो वन इज़ सेफ। फिर तो हमें किसी चीज़ के ऊपर भरोसा है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भरोसा ही नहीं है। अगर इन लोगों का साथ दिया जाएगा, एंड आप उस बंदे का तो सिर्फ पहले आप उसकी हिस्ट्री पूरी निकाल लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा सर। जब इन्वेस्टिगेट करेंगे कि मैं ही एक बंदा वहाँ पे पैनिक नहीं हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये दुर्घटनाएं घट चुकी है। वो ऑलरेडी जो पहला आर्किटेक्ट वहाँ काम कर चुका है, उसके साथ मिसबिहेव कर चुके हैं, उसके साथ से भी ऐसे बिहेव कर चुके हैं। आई डोंट नो कि उन्होंने कैसे छोड़ दिया है, बट मैं तो नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो उनके लिए कोई गलत काम तो किया नहीं है। मेरे से सर्विस मांगी थी और मैंने अपने मेहनत का पैसा मांगा था। अब क्या मांग करते हैं आप? मुझे तो सर सिंपल सी बात है, मुझे तो इंसाफ चाहिए। उम्मीद करेंगे जो हमारे उच्च अधिकारी जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, SSP साहब, DIG साहब, उन तक ये वीडियो पहुंचेगा और वह ज़रूर इस पे इनिशिएटिव लेंगे और इस तरह के जो हमलावर होते हैं या अपराधी होते हैं, आरोपी होते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, एक एग्जाम्पल सेट होगी, जिससे इस तरह के जो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि कानून उनके लिए खेल है, उनको एक सबक जो है वो मिल सके। फ़िलहाल आप ये जो हमारी बातचीत उनके कोई सुरेंद्र जी करके हैं, उनके फ्रेंड, उनसे हुई थी, वो आप सुने। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरी बात सुरेंद्र सिंह जी से हो रही है? हाँ जी, मेरी बात सुरेंद्र सिंह जी से हो रही है? सुरेंद्र सिंह से जी बताइए। सर, मैं ना अरफाज डैंग बोल रहा हूँ, न्यूज़ सैर इंडिया से, मीडिया से। कहाँ से? मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ, मीडिया से, अरफाज डैंग, हाँ जी, हाँ जी। न्यूज़ सैर इंडिया से। सर एक्चुअली जी। मैंने एक स्टोरी कवर की थी, ये मुदस्सिर नाम का कोई आर्किटेक्ट है, इसने कोई काम किया हुआ था विशाल नारायणा का। अच्छा। तो उसकी पेमेंट का कुछ था इशू, तो कल वो वहाँ पे जाता है पेमेंट लेने के लिए, वहाँ पे उनका लड़ाई झगड़ा होता है आपस में। ये बठिंडी में कवर किया था मैंने सारा स्टोरी। अच्छा। तो मैं चाहता था मेरी बात विशाल से हो जाए, लेकिन विशाल से हो नहीं पाई। तो हमें आपका नंबर जो है वो किसी के थ्रू हमें मिला और उन्होंने कहा कि आपके वो नाउन है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये इशू क्या था। सर ये तो इन दोनों को बेटर पता है बुरहान को और उनको, क्योंकि बुरहान जो है वो भी मेरा दोस्त है और उधर जो काम है वो कर रहा था, ठीक है ना। जी जी। तो ये चीज, हाँ,
मैं तो इस टाइम अपना अपने आप इधर ही हूँ, घर पे ही हूँ। जी। और दुकान से मेरी सुबह बात हुई थी। अच्छा। उसके बाद उसका तो फोन ही स्विच ऑफ है का, विशाल का। जी जी जी। हाँ। लेकिन हमारे सोर्सेज के हिसाब से हमें मालूम पड़ा है कि विशाल का आपके साथ, मतलब जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि मेरे फ्रेंडशिप है उसके साथ, तो वो हाँ हाँ उसका बिल्कुल। वो आपके पास है, मतलब आपके पास ही, मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि वो आपके पास ही है, आपके लिंक में है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब क्या कुछ पूरा इसमें क्या हुआ था सारा, क्या मतलब दूसरे पक्ष का भी हमें लेना काफी जरूरी हो जाता है कि दूसरा पक्ष इस पे पर क्या। ये पर ये आप वहाँ पे जाओ, जो जो वहाँ पे थे लोग, उनके घर की बात है ये, हम्म ठीक है ना। हम्म हाँ, तो वही तो हो सकता है सर। मैं कैसे बोल सकता हूँ किसी के बारे में कि क्या है क्या नहीं। अब ये तो इन दोनों बेटर जानते हैं एक दूसरे को, जी जी जी। तो ये जो क्योंकि प्रॉपर्टी का अब इशू, ये जो प्रॉपर्टी का इशू बना हुआ है, हमें ये भी मालूम चला है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इलीगल वे से बनाई जा रही है। सर मुझे नहीं पता इस चीज़ का। और ये जो गन मतलब दिखाया गया है, इसका लाइसेंस है आपके दोस्त के पास? मेरे पास तो घर नहीं गई है आपके तो। दोस्त के पास, विशाल नारायणा के पास? हाँ हाँ बिल्कुल होगा, अगर उसका घर होगी तो होगा उसके बाद टेंशन की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पूरा इसमें हाँ इंक्वायर क्योंकि होगा ना ये चीज। हाँ नहीं, जो चीज़ देखो, आज तक ना तो मैंने उसको गन कैरी करते हुए कभी मेरे साथ कभी गन उसने कैरी की हो, जी जी ना ही हम तो, मैं तो बवारी, जी ना ही मैं ऐसी बातों में करता हूँ कि तेरे पास गन है या नहीं है। मैंने क्या लेना देना भाई साहब। जी जी जी। मैंने अपना सामान सामान बेचना है और पैसे लेने हैं। बिल्कुल। ठीक है, हर क्लाइंट हमारा दोस्त होता है। हर दोस्त हमारा क्लाइंट होता है, उसमें तो कोई वो है ही नहीं। नहीं, हर क्लाइंट दोस्त नहीं होता है, दोस्त एक अलग चीज हो सर जाती है। सर मेरा इंटीरियर का काम है, मेरा काम चलते हैं लंबे। तो हम्म जिस भी घर में जाते हैं तो वहाँ पे वो रिलेशन बनाना पड़ता है सर। आज की डेट में आपको भी पता है, वही काम जा रहा है बंदा जिसके रिलेशन होंगे। हम्म। हाँ, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो वो आप तो बेटर वही बता सकते हैं दोनों जिनका आपस में हुआ है। तो सुरेंद्र जी, मैं आपसे चलो एक चीज और जानना चाहूंगा कि दोनों ही, जैसे मुदस्सिर या विशाल जी हैं, मतलब इन दोनों में आपको क्या लगता है कि किसकी गलती हो सकती है? क्योंकि अब जब हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, तो हम एक दूसरे को सर मतलब। सर ये आप अगर बुरहान जी आपके पास हैं, ठीक है, तो आप ये 2-2 बजे तक तो रात को कितने होते थे, दिन रात कितने होते थे। अब हम्म सर क्या हुआ, मैं भी तो वही, सुबह भी मेरी बुरहान जी से बात हुई। मैंने बोला यार आओ बैठो, मुझे बताओ क्या मसला है, सारा जो भी है साल 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 करते हैं, खत्म करो यार। अगर कुछ हुआ है जो बंदा हुआ तो एक दूसरे के सॉरी बोल के खत्म करते हैं। हमारे कोई इतना बड़ा इशू बनाने की मुझे नहीं लगता है कि कुछ है, ठीक है ना। क्योंकि मेरा तो बुरहान जी भी अच्छे वो है, आर्किटेक्ट है मेरा, उनके पास भी मेरी दुकान है, इंटीरियर की दुकान है मेरी। हम्म। हाँ जी। मतलब इस पे एफआईआर भी लगा है ना? सर इस चीज़ का मुझे, मैंने सुबह 2 बार फ़ोन किया है बुरहान जी को, ना तो उन्होंने बताया है और हम्म। उनका उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। तो अच्छा। सुना कि एफआईआर लगी है नहीं लगी है, सच क्या है सर ये नहीं पता ये। आप आप विशाल जी से मेरी बात करा सकते हैं? मैं उनसे मतलब जानना चाहूंगा कि सच्चाई क्या है। मतलब हमने इनकी तो सर सुन ली, आपको सुन चलो ली सुनो हमने, सुनो। हमें हमारा काम है दोनों पक्षों को जो है सुनना, उसके बाद पब्लिकली उसको शेयर करना। फिर पब्लिक उस पर क्या भाईजान रिएक्शन देती है वो अलग मसला है। भाईजान आपको लग रहा है कि विशाल मेरे साथ है, मैं आपकी बात नहीं करवा रहा, यही लग रहा है। जी सर इस टाइम मेरी मेरी लोकेशन, मैं हूँ बड़ी ब्रह्मण्य चौक पे पहुंचने वाला हूँ, जी ठीक है। हाँ, मैं अकेला हूँ। आप किसी को भी अगर कोई यहाँ पे उसको उसको बोलो मेरे साथ है या सुबह से है या नहीं है, आपको पता चल जाएगा। जी जी। नहीं, मैं वो चीज़ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर मेरी बात करवा सकते हैं नहीं उनसे, मैं उनकी नहीं तरफ से भी, मतलब सर, हमें हमें अगर ना ये हमें ना विशाल के साथ दुश्मनी है, ना उनके साथ दुश्मनी है, ना किसी के साथ दोस्ती है। हमारा काम है हाँ सच लोगों तक पहुंचाना। एफआईआर लगी है, हम स्टोरी कवर करके आए हैं। मैं पक्ष जानना चाहता हूँ विशाल जी का भी, और आपका नंबर मिला, आपकी फ्रेंडशिप है उनके साथ, मैंने कहा चलो आपसे भी हम जाने कि इसमें सच्चाई कितनी है। सर मैंने थोड़ा बुरहान जी को भी यही यही पूछा कि बात क्या थी, आओ बैठो बैठ के बात करते हैं। तो वो उन्होंने बोला कि नहीं संजय भाई कोई बात नहीं है, अब बात तो जो भी होगी देखी जाएगी। मैंने बोला ठीक है, और उसका भी फोन ही स्विच ऑफ है। जी जी। तो ये जो जहाँ पे ये काम लगा हुआ था, वहाँ के लिए भी मतलब बता रहे हैं कि वो इलीगल वे से मतलब बन रहा है, तो उसका कुछ नॉलेज है आपको? सर ठीक है, मुझे नहीं नॉलेज। चलें, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू भाई।